अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আমি একটি মানকাবাত সাইয়েদনা গওস পাকিস্তানে এটি শোনাবো। আসুন সর্বপ্রথম আমরা একত্রিতভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সানে দরুদ পাকের হাদিয়া পেশ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सवर दो, मेरा खालिका सवर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आदम, मौला अली का सदका, गंजे सकल को सदका, मौला अली का सदका, गंजे सकल का सदका, मेरी लाज रख लो मीरा, मेरी लाज रख लो मीरा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, मेरा बने है दूल्हा, शादी रची हुई है, मेरा बनी है दूल्हा, शादी रची हुई है। मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आदम, नजरे करम खुदारा, मेरे खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आदम, सरकार गौसे आदम, मौला अली का सदका, गंजे सकल का
नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सा भर दो, मेरा खाली का सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मेरा बने है दूल्हा, शादी रची हुई है, मेरा बने है दूल्हा, शादी रची हुई है। सब ओलियां बराती, सब ओलियां बराती, क्या खूब है नजारा। सरकार गौसे आदम नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सा भर दो, मेरा खाली का सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आदम नजरे करम खुदारा झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। ऐसा सती का मंगता, ऐसा सती का मंगता, फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सा भर दो, मेरा खाली का सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এখন আমাদের পাইয়া সুন্নি জামে মসজিদের পেশ ইমাম এখন সৈয়দনা গওসবাগ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে উনি ওনার জীবনী সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু শোনাবেন। আসুন আমরা সকলে মিলে ওনার ইস্তেকবালের জন্য একটু নারা দিয়ে ওনাকে আমরা আমাদের মেম্বারে উপস্থিত করি। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल्लाह, जश्ने गौसुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल गौसे आज़म में तशरीफ़ लाने वाले खुश नसीब हजरात अहले सुन्नत और दूर नज़दीक से समाज फरमाने वाले अवामे अहले सुन्नत और मेरी माँ और बहनों
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला हबीबिही लज़ी मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिही व हिज़्बिही व जुंदिही नुजूमिल इब्तिदा वल मुजद्दिदिल आज़म हज़रत शाह अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह युअतीहि मन यशा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का। पीराने पीर किसको कहते हैं? सरकार दरस पाक को, है ना। पीराने पीर का माना भी समझते होंगे आप लोग। पीराने पीर का मतलब तमाम पीरों के पीर। जितने पीर हैं, जितने हुए या जितने पीर होंगे, सबके पीर सरकार गौसे आज़म है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे, आपसे पहले जो वली थे, वो या आपके ज़माने में हुए या क़यामत तक जितने वली होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जो बहुत ऊंचा है, विलायत के मंजिल पे जो सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उससे भी ऊंचा मेरे आका सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तलवा है। तलवा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कदम कहते हैं तलवा को, तो जो बहुत ज्यादा ऊंचा है उससे भी ऊंचा आपका तलवा है। जब तलवा इतना ऊंचा है तो सर कितना ऊंचा होगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। कासिम के माने होते हैं तकसीम करने वाला, बांटने वाला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दी हुई नेमत के बांटने वाले हैं। फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अल्लाह देता है और हम तकसीम करते हैं, हम बांटते हैं। तो क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम। बाज किस नहर से लेता
नहीं दरिया तेरा। यानी यह सरकार गौसे आजम आपके खादिम, आपके गुलाम, आपके दर के जो फकीर हैं वो किस शहर पे हुकूमत नहीं करते हैं। कौन सा शहर है जिसमें आपका गुलाम, आपका फकीर, आपका खादिम राज न करता हो। हर शहर में आपके खुदाम हुकूमत करते हैं, राज करते हैं। और कौन से राज किस मुल्क में, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। वो कौन सा दरिया है जिससे वो किसना, कौन सा नहर है जिससे आपका दरिया खिलाफ नहीं लेता है। तो सरकार गौसे आजम की शान ये है कि जो आपके दर का गुलाम है वो हर शहर में हुकूमत करता है, और जो आपका दरिया है वो नहर से खिलाफ वसूल करता है। तो हम कह रहे थे क्या चीज कि ऊंचा जहां में नाम है किसका, पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, और बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। सरकार गौसे आजम बिगड़ी बनाते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं, मुसीबत को टालते हैं। इसीलिए आपको पीराने पीर भी कहते हैं, दस्तगीर भी कहते हैं। दस्तगीर माने मुश्किल कुशाई करने वाला, परेशानियों को हल कर देने वाला, मुश्किलों को आसान कर देने वाला। तो बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफ़ा सारे नबियों में सबसे अफजल है कि नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल है जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। जब पीराने पीर के गुलाम का ये हाल है, ये शान है और ये मकाम है पीराने पीर के गुलाम का, तो पीराने पीर का मकाम क्या होगा, कितना बुलंद होगा, कितना ऊंचा होगा, सोचिए। तो आज हम उस बुलंद तरीन शख्सियत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। हमें तो खुशी ये हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ आज जमा हैं। लेकिन एक बात पूछें, जितने लोगों ने जुम्मा में वादा किया था वो सारे लोग आ गए हैं? सब आ गए हैं ना? लाइन लगी हुई है, जगह कम पड़ गई है। ये मुसलमानों के जागने का अंदाज है। मुसलमान किस कदर जिंदा दिल है ये सोचने का मकाम है। जब परेशानी में पड़ते हैं तो या गौस मदद या पीर दस्तगीर मदद फरमाइए, है ना। और अभी परेशानी नहीं है तो भूल गए हुए हैं। आप जब अच्छे वक्त में अपने बुजुर्गों को याद करेंगे तब लोग परेशानी के वक्त में उनकी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी, है ना। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला हमारी कौम को सच्ची समझ अता फरमाए और बुजुर्गाने दीन के मजालिस में हाजिरी देने की तौफीक रफीक अता फरमाए। 2-3 दिन पहले एक आदमी पूछ रहा था, इमाम साहब उड़ीसा ये अनुष्ठान होच्छे सेटी कबे होच्छे? हम तारीख बता दिए, इसी महीने की 28-29 तारीख को है। गोया वो उड़ीसा के अनुष्ठान में शिरकत करेगा, इसलिए पूछ रहा था, है ना। तो उड़ीसा आपके बस्ती से नजदीक है कि दूर है? दूर है, बहुत दूर है ना। आपके सूबा से भी अलग है,
आपकी बस्ती से भी अलग है, आपके थाना से भी अलग है, जिला से भी अलग है, तो उतनी दूर जाने का जज्बा है। लेकिन जब घर में जन्नत चल के आई है तो इस जन्नत में आने के लिए तैयार नहीं है। बता दे, हम आप इस वक्त दोहरी जन्नत में बैठे हुए हैं, दो दो जन्नतों में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुभान अल्लाह कहिए। डबल डबल जन्नत, दो दो जन्नतें बैठे बैठाए मिल रही है। अब हम लोगों का कोई जुमला भी फेक फाक वाला नहीं होता है ना, हवाई फायरिंग नहीं होती है। हम लोग दलील से बात करते हैं, दलील से कलाम करते हैं। यही वजह है कि जहाँ भी बोलते हैं तो सीना तान के बोलते हैं, है ना। और दुश्मन की छाती पे बैठ के आजान देते हैं, दुश्मन देखता रह जाता है एक का की हो लो, है ना। तो हम लोग बिना दलील बात नहीं करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में चलते 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 फिरते अगर जन्नत के बाग में पहुंच जाओ तो वहां के फल खा लिया। सरकार ने पूछा कि हुजूर, दुनिया में जन्नत के में जाने के लिए तो मरना पड़ेगा, है कि नहीं? जीते जी कोई आदमी जन्नत में गया है? आपके पारा में कोई हो तो, संबंध में कोई हो तो बताइए। तारीख में पढ़े हैं कि कोई बगैर मरे जन्नत में चला गया? नहीं ना। जन्नत में भी जाएंगे कि दोजख में जाएंगे ये तो अल्लाह जानता है। हमारे आमाल पे उसका इन्हिसार है, और आमाल से भी बढ़ करके पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पे इन्हिसार है कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वही जन्नत में जाएगा, वरना लाख इबादत कर ले जन्नत में जाने की जमानत नहीं मिल सकती। तो जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी वही जन्नत में जाएगा। वो भी जन्नत में जाएगा तो कब जाएगा? मरने के बाद जाएगा, है ना। मरने से पहले कोई चांस नहीं है। लेकिन मेरे आका का करम देखिए कि मरने से पहले जन्नत में जाने की बशारत देते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप जब जब चाहे, अल्लाह जब जब मौका दे दे, आप जन्नत में जा सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? हमारे यहाँ तो घनो मिलाद होता है कि नहीं होता है? और कहीं हो न हो, हर महीना इसी मस्जिद में होता है कि नहीं होता है? तो हर महीना आप इस मजलिस में आ जाए तो जन्नत में आना हो गया कि नहीं हो गया? तो सरकार से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत? फरमाया हाँ। तो कहा कहाँ दुनिया में जन्नत कहाँ? सरकार ने फरमाया कि मजालिसुल जिक्र, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा हो वो जगह जन्नत है। जिंदा है ना, वही ना खुशखबरी की बात है ना, मुकद्दर की बात है ना, कि हम लोग जन्नत में जीते जी आए हुए हैं। तो एक जन्नत तो ये हो गई, और एक जन्नत ये कि जो जितनी भी मस्जिदें हैं सब जन्नत का। एक तो मिलादे मुस्तफा की महफिल ये जन्नत, और दूसरे मस्जिद का इहाता ये जन्नत। तो डबल डबल जन्नत में बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर क्या खुशनसीबी क्या हो सकती है? लेकिन अगर कोई यहाँ पे रह करके भी अपनी मस्जिद में डिस्टर्ब क्वेश्चन करो। अच्छा ठीक है, गुरु शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद देने आता है, एक दफा देने आता है, पसंद नहीं तो वापस करने आता है। इत्मीनान के साथ थोड़ी देर बैठिए ना, थोड़ी देर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करने और सुनने के लिए अल्लाह ने हमको मौका दिया है। तो बीच बीच में ये कीड़ा मकोड़ा चला आता है डिस्टर्ब करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सच्ची समझ अता फरमाए।
बहुत सारे लोगों से आपने नात शरीफ सुनी है, मर्तबा सुनी है ना? तो अगर हमको इजाजत मिल जाए तो हम भी सुना दें, है ना? आप लोगों के जैसा तो पढ़ने नहीं आता है, लेकिन जैसा भी पढ़ने आता है टूटा भांगा वैसे ही पढ़ दें। सरकार गौसे आजम ने अगर कबूल कर लिया तो फिर क्या बात है कि नहीं? तो न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। हम नियत कर रहे हैं कि सरकार गौसे आजम की मददसराई करना है। सरकार गौसे आजम ने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, सबसे अलग अलग देहाती अंदाज का, है ना? तवज्जो से समाप्त होंगे। और आखिरी वाला टुकड़ा जो है वो हम अकेले नहीं पढ़ेंगे, आप सब लोग मिलकर पढ़िएगा। मतलब पेश कर रहा हूँ। वलियों के सरदार हो तुम, वलियों के सरदार हो तुम, महबूबे सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। सारे लोग पढ़ने कितना अच्छा लगता है कि नहीं? कहीं पे मैं फेल हो जाऊं तो आप लोग भी वहाँ पे बातों को करके संभाल दीजिएगा, ठीक है ना? वलियों के सरदार हो तुम, महबूबे सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। और तुम हो मुहीउद्दीन, तुम्ही हो कुतुबे रब्बानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। बंद समाप्त फरमाए कि आली तेरी जात गिरामी, आला रुतबा तेरा, आली तेरी जात गिरामी, आला रुतबा तेरा। और क्यों न पढ़े फिर सारा जमाना हरदम खुतबा तेरा, क्यों न पढ़े फिर सारा जमाना हरदम खुतबा तेरा। कि रहमत हक करती है तुम्हारे दर की दरबानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। सारे लोग मिलके पढ़ें। अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। आप शहे बगदाद है आपा, आप है गौसुल आजम। सुभान अल्लाह बोलिए। आप शहे बगदाद है आपा, आप है गौसुल आजम। और काम फलक पर आपकी अजमत का उड़ता है परचम। सरकार गौसे आजम खुद अपनी ज़बान मुक़द्दस से इरशाद फरमाते हैं, अनल जीली मुहीउद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली। सुभान अल्लाह। तर्जुमा तो सारे लोग समझते होइएगा, नहीं समझते हैं तो समझा देंगे इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अनल जीली
मैं जीवान का रहने वाला हूँ। मुहीउद्दीन इसमी, मुहीउद्दीन मेरा नाम है। मुहीउद्दीन के माने दीन को जिंदा करने वाला। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया है, इसीलिए आपका लक़ब मुहीउद्दीन है। फरमाते हैं अनल जीली मुहीउद्दीन लक़बी, मैं जिलान का रहने वाला हूँ, मुहीउद्दीन मेरा लक़ब है। वह आलामी अला नासिल जबाली, और मेरी अजमतों का परचम, झंडा, झंडा जिसको बोलते हैं, मेरी अजमतों का झंडा पहाड़ों की चोटियों पे लहराता है। पहाड़ों की चोटियों पे। अब सोचिए, पहाड़ तो 10-5 फीट का होता नहीं है। पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा बहुत मुश्किल होता है ना। किसी ने आज तक उसकी ऊंचाई को नापा नहीं है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरी अजमतों का परचम पहाड़ों की बुलंदियों पे लहराता है। अब जिसकी अजमतों का परचम बुलंदियों पे लहराता हो तो उसके मकाम का अंदाजा किया जा सकता है। तो बहुत ऊंचा मकाम है। वह अब्दुल कादिर मशहूर इसमें, और अब्दुल कादिर मेरा मशहूर नाम है। वह जद्दी साहिबुल ऐनुल कमाली, मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा करीम बड़े फजलों का माल वाले हैं। बस जब दादा फजलों का माल वाला हो तो पोता कैसा होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमको, आपको और तमाम खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों को सरकार गौसे आजम का दामन अक़दस थमाया है। हम बड़े खुश नसीब हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मुझसे वादा लिया है। सोचिए, अल्लाह पाक ने मुझसे वादा लिया है कि मेरे किसी भी मुरीद को तौबा से पहले मौत नहीं देगा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए मरेगा नहीं। समझ गए? जब तौबा करके मरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना ईमान सलामत ले जाएगा। तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या चाहिए। तो हम मामूली आदमी के मुरीद हैं, मामूली आदमी के चाहने वाले हैं नहीं ना, सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं। अब गौसे आजम के मुरीद का मतलब ये नहीं कि जो उनका दामन थामा वही उनका मुरीद है। जो उनका दामन थामे वो तो मुरीद है ही, जो उनके सिलसिले में बैत हुआ मुरीद है ही। लेकिन जो सरकार से मोहब्बत करे वो भी मुरीद है, जो उनका जिक्र करे वो भी उनका मुरीद है, जो अपने दिल में उनकी अकीदत रखे वो भी उनका मुरीद है। तो फरमाते हैं जो कोई मेरे दस्त पर बैत हुआ या मुझसे मोहब्बत किया, मेरी अकीदत अपने दिल में बसाया, वो मेरा मुरीद है। और जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा उसको मौत नहीं आएगी। फिर आ जाइए उसी शेर पर कि आप शहे बगदाद है आका, आप है गौसुल आज़म, और बामे फलक पर आपकी अज़मत का उड़ता है परचम, और आपके आगे बड़े बड़ों की खम्हे पेशानी, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी। देखिए फिर मुरझाने लगा है दीन मती का गुलशन, देखिए फिर मुरझाने लगा है दीन मती का गुलशन, और कहीं इसे ताराज न कर डाले ईमान के दुश्मन, तो दीजिए इसकी जड़ में खुदारा, दीजिए इसकी जड़ में खुदारा रहमत का पानी, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर
दो। सुभान अल्लाह। डूब रही है कश्ती मिल्लत, आके पार लगा दो। जुमा के किताब में सुना होगा कि कश्ती डूब रही थी, उन लोगों ने फरियाद किया, सरकार गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया और हाथ लगा के कश्ती पार कर दिया। उसने पुकारा, उसकी कश्ती पार लग गई। हम पुकारते हैं, हमारी भी कश्ती इंशाअल्लाह पार लग जाएगा। जो भी जहाँ से सरकार गौसे आजम को पुकारे, उसकी कश्ती सरकार गौसे आजम पार लगा। तो हम लोग सारे मिलकर, हम अपनी तरफ से नहीं, सारे लोगों की तरफ से गौसे आजम की बारगाह में ये आजीजा पेश कर रहे हैं कि डूब रही है कश्ती मिल्लत, आके पार लगा दो। और कदमों की एक ठोकर से सोई तकदीर जगा दो। कदमों की एक ठोकर से सोई तकदीर जगा दो। और कर दो करम तो हो जाए सब दूर परेशानी। अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए कि चोर गया चौखट पे, लौटा वली कामिल बनके। वाक्य तो सुना होगा, है ना? एक दफा दो दफा सुना ही होगा क्या? नहीं, एक दो दफा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा सुने होंगे। हैं? और सुनिएगा वही वही वाक्य या उसके अलावा भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप लोग साथ देंगे, है ना, मेरा भी साथ रहेगा। और अगर आप ही लोगों ने जुआ पकड़ किया तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। आजकल इंजन वाली गाड़ी चलती है, पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी। देखे कि आप लोगों के जमाने में चलती थी? नहीं ना, उससे पहले चलती रही होगी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी देखा है? हमारे यहाँ उसी को बैल बोलते हैं, आप लोग गुरु बोलते हैं। तो ना, बैल के कंधे पे रहता है, वो खींच के ले जाता है। अच्छा, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, इससे भी पढ़िए। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मौलाना पेश कर रहा हूँ। चोर गया चौखट पे, लौटा वली कामिल बनके। चोर गया चौखट पे, लौटा वली कामिल बनके। आया है तौकीर तुम्हारे घर पे साइल बनके। आया है तौकीर तुम्हारे घर पे साइल बनके। तो अता करो इसको भी अपना, अता करो इसको भी अपना फैज़े रूहानी। अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। वलियों के सरदार हो तुम, महबूबे सुबहानी। अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर
गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। अल्लाह पाक सरकार गौसे आजम की महफिल में हम सबों की हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए और इस महफिल मुक़द्दस को हम सबों के लिए निजात का जरिया बनाए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत, अकीदत, उल्फत क्या अजीम चीज़ है, ये हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। वरना जिन लोगों को ये फैज़ हासिल हुआ है वो लोग से जाके पूछिए कि सरकार गौसे आजम क्या है। सरकार फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा तखरदलतिन अला हुक्मी तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम मुल्कों को, अल्लाह के बोलो, अल्लाह के तमाम मुल्कों को, अल्लाह का मुल्क कहाँ से कहाँ तक है कोई अहाता है? सारी दुनिया अल्लाह का मुल्क है ना। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हथेली पे राई का दाना, सुभान अल्लाह, राई का दाना कितना बड़ा होता है? छोटे छोटे, 2-4 आदमी मिलकर उसको उठा सकेंगे? उठा पाएंगे आप लोग 4 आदमी मिलके? नहीं। उसका साइज कितना बड़ा होता है सोचिए। तो हथेली पे रखिए तो हथेली के बराबर हो जाएगा एक दाना? नहीं ना। तो कितना बड़ा हथेली में राई का दाना, उस हिसाब से सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को देखते हैं। जब पूरी दुनिया उनकी नजर में राई के दाना के बराबर है, अगर आप हथेली पे लेंगे तो राई का दाना कुछ हिस्सा छुपा रहेगा, सारा कुछ देखिएगा उलट पलट के, है ना। ऊपर में देख रहे हैं सरसों राई वही है, एक लाल होता है एक पीला होता है ना। अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, सरसों बोलते हैं, अब हम लोग राई सरसों दोनों बोलते हैं। राई बोलते हैं लाल वाले को और सरसों हलुद वाले को, ठीक है ना। तो जात एक ही है, रंग अलग अलग हो गया, एक काला हो गया एक गोरा हो गया, ठीक है ना, दोनों भाई हैं। तो आपके हथेली पे अगर राई का दाना हो तो देख पाइएगा कि नहीं? तो सरकार गौसे आजम सारी दुनिया को इस तरह देखते हैं जिस तरह राई का दाना। और फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद अगर पूरब में रहे मैं पश्चिम में रहूं, वो किसी परेशानी उसका सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसके सतर को ढांप दूंगा। इतना हिस्से बोलिएगा तो हमको तो भय रहेगा, लगे के गौसे आजम का गुलाम बोल रहा है, ऐसा बोला कीजिए। मैं पश्चिम में रहूं और मेरा कोई भी पूरब में रहे उसका सतर खुल जाए मैं यहीं से ढांप दूंगा, उसको जाने की जरूरत नहीं है ना। लोग पूछते हैं कि सरकार गौसे आजम आते हैं, आज ही तो बात चल रही थी ना, गौसिया मदरसा का नाम रखा हुआ है गौसिया। एक आदमी बोला तो भूल हो गया, गलत नाम है, इसको चेंज करो। उस तरफ नहीं जाना, इशारा कर देना चाहता हूँ कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से लोग तरह तरह के सवालात कायम कर देते हैं। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, पश्चिम में वो रहे पूरब में मुरीद रहे, सतर खुल जाए तो वहीं से वो ढांप देते हैं। हाथ बढ़ाया ढांप दिया, उनके लिए पश्चिम और पूरब कोई माना नहीं रखती है। वो हाथ बढ़ाए जिसके सामने पूरी दुनिया राई के दाना के बराबर है, तो इस तरह से देख रहा है, हाथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सामने में है। तो सरकार गौसे आजम की शान ये है, पूरी दुनिया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, सारी दुनिया अल्लाह की सारी मुल्क मेरे, तो मैं ऐसा देखता हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे, इस तरह से देखता हूँ। वो अब
अब देखें, ये तो सरकार गौसे आजम की शान है। दिन में जो वाकया हम सुना रहे थे पूरा सुना दिए थे ना, कि बाकी रह गया था, बाकी रह गया था, है ना। तो वाकया आप लोग को याद होगा, सुने होइएगा इससे पहले, सुने कि नहीं? नहीं सुने तो गड़बड़ है। खैर आप लोग की खुशनसीबी पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग तो घर में बैठे हैं और आते नहीं हैं। माइक लगा हुआ वहीं से सुन लेते हैं। माइक लगा होने से सुन तो लेते हैं, ठीक बात है, लेकिन महफिल में बैठ के सुनने की बात कुछ और है कि नहीं? आपके यहाँ मुर्गी होता है कि नहीं? देसी मुर्गी, पोल्ट्री नहीं, देसी मुर्गी। तो मुर्गी से मुर्गी कैसे होता है? मुर्गी पहले अंडा देती है ना, अंडा देती है, 2-4-10 जमा हो गया, फिर उस अंडे को जमा करके उस अंडे पे मुर्गी को बैठाते हैं, ऐसे ही होता है। तो जब मुर्गी को बैठाते हैं अंडों पे, तो मुर्गी अंडा को कुछ दिन वो अपने परों से ढाँप करके उसको गर्म करती है, ढाँपती है, ढाँप में उसकी गर्मी से उस अंडे के अंदर बच्चे का वजूद होता है, ऐसे ही होता है ना। और अगर ज्यादा अंडा हो जाए तो जितनी दूर में बैठाते हैं उससे ज्यादा अंडा हो जाए, जहाँ तक उसका पर पहुँचता है, उससे अगर बाहर हो जाए अंडा, वही अंडा खराब हो जाता है ना, इसमें बच्चा नहीं होता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप भी देहाती आदमी, हम भी देहाती आदमी, तो देहाती आदमी देहाती भाषा जल्दी समझेगा ना। मनते की भाषा तो एकाकी बड़े हो लो, है ना, ये समझते हुए देरी लगती है। ये प्रथम बार सुन लो, तो भाई होगा से प्रथम बार सुन लो, तो ये मनते की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जिससे बराबर सामना पड़ता है उसको तो समझने में देर नहीं लगना चाहिए ना। तो जो अंडा मुर्गी के कद के बराबर आता है या फलों के अंदर आता है, वो अंडा कामयाब होता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, और जो बाहर हो जाता है वो खराब हो जाता है, न उससे बच्चा निकलता है, न उसको आप पका के खा सकते हो, है ना। तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं, वो बेकार हो गया। ऐसे ही जो लोग मिलाद शरीफ में आते हैं ना, उनकी मिसाल वही है जो मुर्गी के जिस्म के नीचे जो अंडा होता है वो कामयाब अंडा हो जाता है, अंडा फूट तो जाता है लेकिन वो कामयाब अंडा होता है, उससे बच्चा निकलता है। एक मुर्गी से कई बच्चे हो जाते हैं, जितने अंडे बैठाए थे उतने मुर्गी होते हैं, है कि नहीं? तो ये अंडा कामयाब हो गया, और जो उससे बाहर हो गया वो खराब हो गया। तो अंडा तो वो भी था, अंडा ये भी था, ये कामयाब हो गया, वो बेकार हो गया, खराब हो गया। क्यों हो गया? कि उस मुर्गी के सामियाने के अंदर वो नहीं आया, तबाह हो गया था। ऐसे ही जो लोग मिलाद शरीफ के सामियाने में नहीं आते हैं, माइक के जरिए सुन तो लेते हैं, लेकिन दूर से हो सकता है सुनने में भूल हो जाती हो, बोला कुछ इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने, सुन लिया कुछ, और कल होकर के बाजार में उसी पे तकरीर अलग से शुरू हो जाती है। तकरीर सुनने की कोशिश तो नहीं करते हैं, काल होकर के तकरीर करने की कोशिश करते हैं। एक महफिल में मौलाना साहब ने कहा प्याज खाना हराम है, प्याज खाना हराम है। प्याज तो जानते होइएगा किसको बोलते हैं? ब्याज कहते हैं सूद को, ब्याज खाना हराम है। एक आदमी सुना, वो अपनी घरवाली को जाके कह रहा है कि कल से प्याज नहीं खाना है। क्यों? बोला मौलाना साहब बोला प्याज खाना हराम है। बोला नहीं, हम तो आज तक नहीं सुना कि प्याज खाना हराम, सारी दुनिया प्याज खा रही है। बोले तुमको मालूम नहीं, हम आज सुन के आए हैं कि प्याज खाना हराम। अब वो औरत बोली नहीं, तो ताज्जुब की बात है, दोनों में झगड़ा लग गया। वो बोला नहीं, और वो बोला हाँ, हम सुन करके आए हैं, हमने सुना है मौलाना साहब वो कर रहा था, तकरीर कर रहा था। तो मौलाना साहब ने प्याज थोड़े बोला था, प्याज कहा था, है ना। जब सामने बैठने वाले को धोखा हो जाता है तो दूर से जो सुना उसको धोखा नहीं होगा, यकीनन हो जाएगा। जितना खुलासा आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ से दूर चले जाइए तो उतना खुलासा नहीं सुनिएगा। कभी माइक डिस्टर्ब कर दिया, कभी आवाज घबरा गई, कभी
जाता है, होता है कि नहीं? तो नजदीक आकर के सुनने का फायदा यह है कि आप ठोस सुनते हैं, जो बयान किया जाता वो सुनते भी है, कान से भी सुनते हैं, आंख से भी सुनते हैं। आंख से सुनना देखा है कि नहीं कभी? ये नया युग आ गया है, जो आंख से भी सुनते हैं और कान से भी देखते हैं। हालांकि कान सुनने के लिए बनाया है और आंख देखने के लिए, है ना? लेकिन इस जमाने में लोग कान से देखते हैं भी है, सुनते भी है, आंख से देखते भी है, सुनते भी है। जैसे अब चाँद हुआ, 29 तारीख है ना? चाँद हुआ, आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपके पास कलकत्ता वहाँ से बम्बे से फोन आ गया कि चाँद हो गया। तो मोबाइल में आपको बताया जाता है कि नहीं? मोबाइल कहाँ लगाते हैं? कान में कि आँख में? कान में लगाते हैं। तो आप सुनने के बाद क्या कहते हैं? चाँद हो गया। तो ये कान से देखना हुआ कि नहीं? है? तो यहाँ मिलाद में जो लोग बैठते हैं महफिल में, वो आँख से भी तकलीफ सुनते हैं, कान से भी तकलीफ सुनते हैं। कान से आवाज सुनते हैं और आँख से जो जुमला अदा होता है, होंठ हिलते हैं, उस हिसाब से भी वो पकड़ लेते हैं। ऐसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन कोई जुमला अगर न समझ में आए तो होंठ के हिलने की वजह से वो समझ जाते हैं। तो महफिल में बैठने का डबल फायदा है, धोखा नहीं होता है और दूर से धोखा हो जाता है। इसलिए जब भी मिलाद की महफिल सजाई जाए तो आप वहाँ बैठ के सुनने की कोशिश कीजिए। दूर से सुनिएगा तो धोखा हो जाएगा, गलतफहमी हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ब्याज को ब्याज ही समझिए, प्याज मत समझिए, है ना? और ब्याज के नाम पे प्याज खाना मत छोड़ दीजिएगा। प्याज हलाल है, हमेशा हलाल रहेगा। हाँ, अगर वो पोचा हो जाए, खराब हो जाए तो अलग बात है ना? खराब प्याज मत खाइएगा। जब भी खाना हो अच्छा प्याज खाइएगा। मैं बता ये रहा था कि जो लोग नजदीक से सुनते हैं उनका सुनना, जो दूर से सुनते हैं उनका सुनना, बहुत फर्क पड़ता है। और कोई आदमी आपको सामने में बुरा कहे, उसका वो सुनना, और किसी के कहने पे कि फला आदमी तुमको बुरा कह रहा था, ये सुनना, फर्क पड़ता है कि इसमें ज्यादा दुख होता है, ज्यादा तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप दूर से सुनते हैं वो सही भी है कि नहीं, इसकी जमानत नहीं है। लेकिन जो नजदीक से सुनते हैं ये बहुत सही है, इसकी जमानत है, गारंटी है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में हम लोग बैठे हैं। जिक्र क्या चल रहा था कि एक वली, वो भी अपने वक्त का कामिल वली था, मामूली नहीं था, जो मजार शरीफ का चमचमाता हुआ चादर कंधे पे डाल ले और बाल बढ़ा ले, इतना जैसे लेडीज का बाल भी फेल हो जाए। शरीयत में झूल जो है, आपके यहाँ बाल बोलना गलत बात है, हम लोग के यहाँ जायज है, तो चलता है। आपके यहाँ चूल बोलते हैं। शरीयत में चूल रखने की हद मुकर्रर की, हर चीज की शरीयत में हद मुकर्रर है। सरकार कायनात हमारे आपके आका रसूल पाक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह का जुल्फ रखना ये मरकूम है, रवायत है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो कान की नौक तक जुल्फ रखते थे या कंधों तक, इससे नीचे नहीं। शरीयत इससे नीचे इजाजत नहीं देती। ये मसला है, मसला समझ लीजिएगा। और हम लोग को तो मसला बताया जाता तो बुरा लग जाता है, क्यों कि हम सुने नहीं होते हैं, हमारी जानकारी में होता नहीं है और हम उसके खिलाफ कर रहे होते हैं बहुत दिनों से, हमें आदत पड़ गई होती है। और जहाँ कोई कह दिया कि ऐसा करना गलत है तो अब हमको गुस्सा लग जाता है। समझिए, संजीदगी से सोचिए कि आप नहीं सुने हैं या आप जो कर रहे हैं यही जरूरी है, नहीं जरूरी है कि ये सही हो, गलत भी हो सकता है। आप कर रहे होते हैं और कोई बता दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खराब लग सकता है। खराब नहीं लगना चाहिए, तहकीक कीजिए कि अगला बोला है सही बोला है कि गलत बोला है। तो सरकार से 2 तरह की जुल्फे मरकूम है, रिवायत है, एक तो कान तक, एक कंधों तक। उसके नीचे अगर हुआ तो खिलाफे शरअ हुआ, ऐसा आदमी मुजरिम होता है, गुनहगार होता है। तो शरीयत कंधों से नीचे बाल रखने की इजाजत नहीं देती है। आज का बाबा लोग का क्या आलम है,
लंबा बाल रख लेते हैं, और इतना लंबा कि लेडीज को भी पेट कर देते हैं। गोया वो लेडीज क्या है, उसके आगे ये लेडीज बन जाते हैं। और ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बाबा पहुंचे हुए हैं, बाबा की पहुंच बहुत ज्यादा दूर है। ये लोग बाबा नहीं होते, बाबा वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। बाबा कौन होगा? जो शरीयत का पाबंद होगा, और शरीयत के खिलाफ जो भी करेगा वो सब कुछ हो सकता है, बाबा कभी नहीं हो सकता। एक थ्योरी बता दे रहा हूं, कसौटी, जो शरीयत के दायरे में चलेगा वही बाबा होगा, वही पीर होगा। शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला पीर नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। कल तो कोई ये ना कहे कि हमको बोल दिया या हमारे पीर को बोल दिया। हम किसी को नहीं बोलते, जो शरीयत के खिलाफ करेगा उसको बोल रहे हैं कि जो शरीयत के खिलाफ करे वो पीर नहीं होगा, और जो शरीयत के दायरे में रहेगा वो पीर होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो वो पहुंचे हुए वली थे, उनका चूल बहुत बड़ा नहीं था, उनके बदन पे चिमचिमाता हुआ कपड़ा नहीं था, चमकता हुआ कपड़ा नहीं था। वो अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह की इबादत करके, रियाजत करके वो मकाम में विलायत पाए हुए थे, बहुत ऊंचे मनसब पे पाए थे। तो उन्होंने बसरे मिंबर ये ऐलान किया कि अना बैनल औलियाए कल की अतवलो ओनो का, औलिया की सफों में मेरा मकाम बहुत ऊंचा है, जैसे उलंग। और उलंग एक चिड़िया होती है, उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। तो फरमाया कि मेरी गर्दन, मेरा मकाम ऐसे, मेरा हाल ऐसे ही है कि मेरी गर्दन बहुत ऊंची है, लंबाई के एतबार से नहीं, विलायत के एतबार से। तो उसमें, उस मजमा में सरकार गौसे आजम का एक मुरीद भी बैठा हुआ था। आपको जलाल आ गया। वो मुरीद कैसा था सोचिए, उस मुरीद को जलाल आ गया। दुरूद पाठ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आलिहि व करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरीद को क्या हुआ? जलाल आ गया। बेला वजह जलाल नहीं आया, जलाल आना भी हक बजाने था। और वाकया नहीं सुनिएगा, इसको तो सुन लीजिए कम से कम, है ना? नींद तो नहीं ना आ रही है, भूख तो नहीं ना लग रही है। यही तो बात है। और सरकार ने ये भी कहा था कि जब दुनिया में चलते चलते जन्नत में चले जाओ तो ये नहीं कहा था कि भूखे बैठे रहो। सरकार ने फरमाया जब जन्नत में चले जाओ तो वहां के फल खा लिया करो, समझे? सहाबा को और ताज्जुब हो गया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत कहा? फरमाया मजालिसुल जिक्र, जहाँ नेकों का जिक्र हो रहा हो वो जगह जन्नत है ना? तो या रसूल अल्लाह, फिर उसके फल क्या है? फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, ये उसके फल है। तो यही वजह है ना कि हम लोग जब मजलिस में जाते हैं तो अकेले नहीं बोलते हैं, सबसे बोलवाते हैं कि जन्नत का फल हम अकेले क्यों खाएं, आप लोग भी खाइए, कम थोड़े पड़ जाएगा। जन्नत में कमी का तो कोई एहसास ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है। खाओ कितना खाओगे, है क्या? तो जन्नत में बैठ के कोई भूखा रह जाए तो हो ही नहीं सकता है। वो कहे जन्नत में बैठ करके भूख का एहसास, सही बात है। और जो जन्नत में आ जाता है बोली भी जन्नत वाली बोलने लगता है। यही आदमी बाहर चला जाए तो बाजार में चला जाए, बाजार वाली बोली बोलेगा। यही आदमी जन्नत में बैठते हैं तो जन्नत वाली बोली बोलता है। कितना फर्क है। इसीलिए कहा गया है कि नेकों की सोहबत में बैठो, बैठते बैठते नेकों वाली बोली तुम भी बोलने लगो, नेकों का असर तुम पर हो जाएगा। तो दोस्तों, कुरान ने कहा कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे तो क्या होगा? तुम भी सच बोलोगे, और झूठों के साथ रहोगे तो झूठ बोलोगे, क्योंकि सोहबत का असर होता है। इसलिए कुरान ने कहा सच्चों के साथ रहो, सच्चों वाली फसलत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। कि सरकार गौसे आजम सच्चे हैं कि नहीं है?
तो हम लोग सरकार गौसे आजम की मजलिस में बैठे हैं, और ये नहीं कि हम ही लोग बैठे हैं, ये यकीन रखना है कि सरकार गौसे आजम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अब इससे बड़ी मुकद्दर क्या होगी कि सरकार गौसे आजम के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो चलिए, वो मुरीद को जलाना गया कि अपने आप को बड़ा साबित कर रहा है, कंबल उतारा और कहा कि आपको मुझसे कुश्ती लानी पड़ेगी। उन्होंने, जिन्होंने ऐलान किया था, वो वली कामिल थे, कहा कि मेरा मकाम बहुत बुलंद है। उन्होंने उस मुरीद को, सरकार गौसे आजम के मुरीद को सर से लेकर पैर तक देखा, फिर पैर से लेकर सर तक देखा, फिर सर से लेकर पैर तक देखा। उसके बाद बोला नहीं। लोगों ने पूछा कि हुजूर, वो आपको कुश्ती का चैलेंज दे रहा है, अब आप उसका जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सरकार, उन्होंने, उस वली कामिल ने फरमाया कि मैंने इस आदमी को देखा, सर से पैर तक, पैर से सर तक, फिर सर से पैर तक देखा, इसका कोई भी धुआं रहमते इलाही से खाली नहीं है। कोई भी धुआं जानते हैं ना, पशु रहमते इलाही से खाली नहीं है। ये है कौन? गौसे आजम का मुरीद है, मुरीद, गौसे आजम नहीं है, गौसे आजम का मुरीद है। और वो वली कह रहे हैं कि इसका कोई भी धुआं रहमते इलाही से खाली नहीं है, इसका सारा वजूद रहमते इलाही से भरा हुआ है। तो इसका कोई धुआं रहमते इलाही से खाली नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया, उससे पूछा, मुरीद से पूछा, तुम किसके मुरीद हो? उन्होंने अर्ज किया, मैं सरकार गौसे आजम का मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह। आप सब सरकार गौसे आजम के मुरीद हैं ना? दावा तो सब करते हैं, कादरी कादरी। कादरी बोल देने से कादरी होता है? कादरी बनने से कादरी होता है ना? कादरी बनने से कादरी होता है, बोलने से नहीं होता है। वरना बोलने से हो जाता तो कहा जाता पेदरम सुल्तानपुर, मेरा बाबा सुल्तान था, मेरा बाबा बादशाह था। तो बाबा बादशाह था, है तो नहीं ना? और तुम कौन हो? बाबा बादशाह था, तुम कौन? बादशाह के लिए बादशाह बनना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही कादरी कहलाने के लिए कादरी बनना पड़ेगा। शुद्ध ढिढोरा पीटने से, ढोल बजाने से कादरी नहीं हो जाएगा, समझ गए? कादरी बनना पड़ेगा। वो कादरी था जिसके बारे में उस वली ने कहा कि इसके बदन का कोई भी धुआं रहमते इलाही से खाली नहीं है। जब तो वो खामोश हो गए, देख लिया, वो निगाह थी देखने वाली। पूछा किसके मुरीद हो? कहा मैं सरकार गौसे आजम का मुरीद हूँ। वो जो गुदरी फेंक दिया था ना, उठा करके दिया कि लो इसको पहन लो। उसने जलाल में कहा कि नहीं, फकीर जो कपड़ा उतार देता है फिर उसको दोबारा नहीं पहनता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 12 दिन के रास्ते पर उनका मकान था। किसका? उस मुरीद का मकान था। जहाँ पे ये बात हुई वहाँ से 12 दिन के रास्ते पर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 दिन का रास्ता कितनी दूरी पर होगा। सोचिए, यहीं से उसने अपनी बीवी को आवाज दिया कि फातिमा मेरा कपड़ा दो, फातिमा मेरा कपड़ा दो। यहीं से वली का इख्तियार समझिए, वली को पावर कितना होता है ये समझिए। इन्होंने कहा फातिमा मेरा कपड़ा दो। वहाँ 12 दिन के रास्ते पर उसकी बीवी ने इनकी आवाज को सुन लिया, पहचान भी लिया कि मेरा शौहर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ये भी समझ लिया। मेरा कपड़ा दो। उन्होंने हाथ बढ़ा करके कपड़ा दे दिया और इन्होंने कपड़ा ले करके पहन लिया। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा, कितना लंबा हाथ था कि 12 दिन के रास्ते पे पहुंच गया। सोचिए, जब मुरीद का ये आलम है कि 12 दिन के रास्ते तक उनका हाथ पहुंच जाए, तो पीर का आलम क्या होगा कि पश्चिम में आकर के पूरब तक उनका हाथ नहीं पहुंच सकता है, यकीनन पहुंच सकता है। जब मुरीद इतना पावर वाला है, पीर के आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। है नाम में
जो आज जुमा गया है ना, इससे पिछला जुमा, उससे पिछला जुमा तकरीर में आप लोगों ने सुना होगा कि एक यहूदी का लड़का हुजूर से मोहब्बत करता था, है ना। आखिरी दिन, जब उसका आखिरी दिन था, उसने बाप को कहा कि नबी पाक को बुला करके ला दीजिए। उसका बाप गया बुलाने के लिए, बुला करके जब तक लाए उसकी रूह निकल गई, है ना। जब नबी पाक तशरीफ लाए तो बाप ने आवाज़ दी, नबी ने आवाज़ नहीं दिया, उसके बाप ने आवाज़ दिया कि बेटा, तुमने जिसको बुलाने के लिए कहा था, जिसको तुमने मरकज़ अक़ीदत बनाया था, वो तशरीफ ले आए हैं। तारीख बताती है कि रूह निकल गई थी। बाप ने कहा कि बेटा, नबी पाक तशरीफ ले आए हैं, तो रूह निकली हुई उसके जिस्म में फिर से वापस आ गई। इसलिए तो कहते हैं कि है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। तो सरकार गौसे आजम के मुरीद का ये आलम है कि यहाँ से हाथ बढ़ाए तो 12 दिन के रास्ते पर पहुँच जाए, आवाज़ दें तो बीवी सुन ले 12 दिन के रास्ते पर। हम माइक बंद कर दें, हमारी आवाज़ वहाँ बाजार का आदमी सुन लेगा? नहीं ना सुन लेगा। या वहाँ का कोई आदमी बोले तो यहाँ का आदमी सुन लेगा? नहीं ना। तो फिर उसके आवाज़ में कितना पावर था कि 12 दिन के रास्ते पर आवाज़ भी पहुँच गई, बीवी ने सुन भी लिया, पहचान भी लिया, कपड़ा बढ़ा भी दिया। यहाँ से इसका हाथ पहुँच गया, वहाँ से उसका हाथ पहुँच गया। पता चला कि ये भी कोई मामूली आदमी नहीं, वो भी कोई मामूली आदमी नहीं, उसके अंदर भी कोई चीज़ थी। इसीलिए तो इसका भी हाथ वहाँ पहुँच गया, उसका भी हाथ यहाँ पहुँच गया। और जब कपड़ा पहन लिया, फिर उसके बाद अपनी हालत में आ गए। इन्होंने, जिन्होंने ऐलान किया था मेरा वो मुकाम बहुत ऊँचा है, उन्होंने अपने 2 मुरीदों को भेजा कि बगदाद जाओ और सरकार गौसे आजम से कहना कि 12 साल से रब्बे कायनात के कुंबे खास में आता जाता है। सुभान अल्लाह। ये वली की शान है, वली की शान। हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में बैठा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ बैठा हुआ है। उसकी शान क्या है कि वो यहाँ रह के भी अल्लाह की बारगाह में पहुँचा हुआ है। तो वली की ये शान होती है, यहाँ रहता है, रहता कहीं है, पहुँचा हुआ कहीं और होता है। वली को ये मत समझिए कि यहीं तक महदूद है। तो उन्होंने मुरीद को भेजा कि गौसे आजम की बारगाह में जाओ और कहना कि 12 साल से रब्बे कायनात की बारगाह में आता जाता हूँ, 12 साल से आता जाता हूँ, कभी आपको आते जाते नहीं देखा। समझ गए? 12 साल से मैं आता जाता हूँ रब की बारगाह में, कभी आपको आते जाते नहीं देखा। इधर से 2 मुरीद पहुंचे, उनके चले जा रहे हैं। उधर गौसे आजम ने बगदाद में अपने मुरीद को हुक्म दिया। सोचिए, यहाँ तो मामला ये था मुरीद का कि मुरीद ने आवाज़ दी, फातिमा मेरा कपड़ा दे दो, है ना। आवाज़ दी, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कपड़ा बढ़ाया, उन्होंने ले लिया। लेकिन इन्होंने अपने मुरीदों को कहा कि जाओ बगदाद, गौसे आजम से कहना 12 साल से रब के बारगाह में आता जाता हूँ, कभी आपको आते जाते नहीं देखा। सरकार गौसे आजम को मालूम कैसे हो गया? बगदाद में मालूम हो गया कि बड़ा आदमी का आदमी आ रहा है और ये पैगाम लेकर के आ रहा है। वो अभी आया नहीं। सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों को भेज रहे हैं कि जाकर के अब्दुल रहमान को बोल दो कि जो आंगन में बैठा हुआ हो वो रूम में रहने वाले को कैसे देख सकता है। सुभान अल्लाह। ये अभी अपने मुरीद को भेज रहे हैं, पहुंचा नहीं, कुछ बोला नहीं। ये अपने मुरीद से क्या कह रहे हैं? गौसे आजम बगदाद में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो सरकार गौसे आजम अब्दुल रहमान की बात सुन लेते हैं, क्या हमारी बात नहीं सुन लेते हैं? हम मुसीबत में पुकारे तो वो नहीं सुनते हैं, हम उन्हें बुलाए तो वो आते नहीं हैं, यकीनन आ जाते हैं। वो तो बदबख्त है, वो तो कमदर्द है जो कहते हैं गौसे आजम मदद नहीं करते। मैं तो कहता हूँ गौसे आजम तो गौसे आजम है। हमारा पीर इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने पीर को आवाज दें तो मेरा पीर मेरी मदद करता है। गौसे आजम की शान क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। बहरहाल ये इधर से चले, उधर से आपने मुरीदों को भेजा।
अब्दुल रहमान को कहना जो आंगन में होगा वो रूम में रहने वाले को कैसे देख सकता है, और जो रूम में भी कुर्बे खास में हो, एक खसूसी जगह मुकर्रर हो, जो वहाँ रहता हो, उसको रूम में रहने वाला कैसे देख सकता है। तो वो तो आंगन में रहता है, मैं रब्बे कायनात के कुर्बे खास में रहता हूँ। जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ अच्छे अच्छे नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको ये बता देना और ये भी कह देना कि याद करो फला रात में 12,000 वलियों को जो खिलात अदा हुआ था, जो इनाम अदा किया गया था, उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल था, तुमको भी अदा किया गया था, और तुमको जो मिला था उसका रंग सबज था। तुमको जो मिला था उसका रंग सबज था। अब देखिए सरकार गौसे आजम या आपके अनुष्ठान, आपके यहाँ कोई अनुष्ठान होता है ना, प्राइज दिया जाता है, तो प्राइज बच गया, लेने वाला लेके चला गया, देने वाला दे दिया, किसको क्या मिला वही जानता है ना, सब नहीं जानता है। मौजूद तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसको क्या मिला, किस कलर का मिला, जिसको मिलता है वही जानता है। मगर सरकार गौसे आजम की शान क्या है, निगाह क्या है कि किसको क्या मिला था। 12,000 वलियों को इनामो इकराम से नवाजा गया था फला रात में, उसमें तुम भी शामिल थे, और तुमको जो मिला था उसका रंग हरा था, सबूत कलर था। ये जा करके उससे कह दो। जब गौसे आजम के मुरीद आए, इनका मुरीद जा रहा था, रास्ते से वापस लेकर के आए, अब्दुल रहमान की खिदमत में पहुंचे और कहा कि मेरे पीर ने, सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है कि जो आंगन में रहता हो वो रूम में रहने वाले को क्या देखेगा, और जो रूम में रहता हो वो कुर्बे खास में रहने वाले को क्या देख सकता है। तो मेरे सरकार गौसे आजम की शान ये है कि वो रब्बे कायनात के कुर्बे खास में रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ किसी की रसाई नहीं है, किसी की पहुँच नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि फला रात में 12,000 वलियों को खिलाफ से नवाजा गया था, तुमको भी नवाजा गया था, और तुमको जो मिला था उसका रंग सबज था। जब सरकार गौसे आजम के मुरीद ने ये कहा, तो उस वक्त के वली ने जो अभी कह रहे थे कि मेरी गर्दन बहुत ऊंची है, वो उन्होंने सर को झुका दिया और कहा कि सदका शेख अब्दुल कादिर वह हुआ सुल्तानुल वक्त। शेख अब्दुल कादिर ने सही फरमाया है, सच फरमाया है, और वो वक्त अपने वक्त के सुल्तान हैं। तो दोस्तों, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल हो, वो भी मेरे गौसे आजम की विलायत का लोहा मानते हैं। और क्यों न माने कि जिस किसी को भी विलायत मिलती है मेरे सरकार गौसे आजम की इजाजत के सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं ठोकर न लगाऊं किसी को अल्लाह पाक विलायत अता नहीं करता है। आप लोग थक गए हैं, जमाले यार की रानाइयाँ बयां न हुई, बहुत ही काम लिया मैंने खुश बयानी से। मैंने तो बहुत कुछ कहने की कोशिश की, आप लोगों ने मजबूरन ही सही लेकिन सुना। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इस सुनने को कबूल फरमाए और मजीद सुनने की कोशिश करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जब सुनेंगे नहीं तो मालूमात कैसे होगा, है ना। और देखिए, जब आप दीनी मजालिस में जाते हैं तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं जाते हैं, कान का चट्ठाना, वो उसमें क्या 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 अच्छा अंदाज था, है ना, क्या खूबसूरत अंदाज में बोल रहा था, पढ़ रहा था। ये नहीं, आप अगर एक मसला भी सीख लिए, शरीयत का एक मसला भी सीख लिए, कितनी देर से बैठे हैं, ईशा के बाद से बैठे हैं, 11 बज रहा है, बजा नहीं है, बजने वाला है ना, 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा बैठे। अगर एक मसला भी आपने सीख लिया तो 1000 रिकात नफिल नमाज पढ़ने से एक मसला सीखना ये उससे बेहतर है। आप 1000 रिकात नमाज पढ़िएगा, कितनी देर में पूरी रात गुजर जाएगी, पूरा भी होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं है ना। लेकिन खुदा करे कि पूरी रात में आप 1000 रिकात पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, फिर भी तो पूरी रात लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। वो मकाम हासिल नहीं होगा जो एक मसला सीखने में वो मकाम हासिल हो जाता है। आप कभी कोई महफिल हो ना तो याद कराइएगा कि मसला सीखने की अहमियत क्या है और मसला सीखने वाला कितना बुलंद होता है।
आज इसी का इत्तफा कर रहा हूँ। हम लोगों की यहाँ तो यह है कि बोलने वाला थक जाता है, सुनने वाला थकता नहीं है। आपके यहाँ सुनने वाला शुरू होने से पहले थक जाता है, शुरू होने के बाद कैसा थकेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और आप थक जाइए, आपका अकीदा नहीं थकना चाहिए, है ना, आपका ईमान नहीं थकना चाहिए, आपकी समात नहीं थकनी चाहिए। परवरदिगार आलम हम लोग जो इतनी देर बैठे हैं गौसे पाक की महफिल में हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और इस बैठने को हम सबों के लिए निजात का जरिया बनाए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का के फैज़ानो करम की मूसलाधार बारिशों में हम सबों को नहाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वहाँ पर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिनकी माँ मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, कितने पाके जाहे उनके कदमों के धूल, कितने पाके जाहे उनके कदमों के धूल। करबला तेरी किस्मत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह, भेज दो अपनी अताए, बख्श दो सबकी खताए, दूर हो गम की घटाए, वक्त में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितने सुहाना, जगमगा उठा जमाना, पूरेगा देते तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जाने
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह वला आलिका साहिबा सय्यिदिना या रसूलल्लाह बलागुल्ला बे कमालिही कसाबत जावे जमालिही हसनत जमीलो खिसालिही सल्लु अला वालिही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते।